बांकीपुर से बीजेपी का प्रत्याशी आखिर कौन होगा, हम आपको इस खबर में बताते हैं। लेकिन उससे पहले नमस्कार, न्यूज़ फॉर देख रहे हैं आप और मैं हूं सानिया आपके साथ। बांकीपुर उपचुनाव को लेकर के सियासी सरगर्मी काफी तेज है। एक तरफ जहां चुनाव की डेट की घोषणा कर दी गई है कि 30 जुलाई को चुनाव होने वाला है और 3 अगस्त को रिजल्ट सामने आ जाएगा और उसको लेकर के आचार संहिता भी लागू कर दी गई है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि पार्टियां अपनी अपनी तैयारियों में जुटी हुई है। बीजेपी ने अभी तक प्रत्याशी का ऐलान नहीं किया, लेकिन हाँ, प्रशांत किशोर इस मामले में सबसे आगे हैं। प्रशांत किशोर ने ये ऐलान कर दिया है कि वो बांकीपुर से चुनाव लड़ेंगे। और दूसरी तरफ महागठबंधन को लेकर के भी खूब चर्चा चल रही है कि महागठबंधन सपोर्ट करेगा या फिर नहीं करेगा प्रशांत किशोर को, क्योंकि महागठबंधन में भी अभी गुटबाजी चल रही है। आरजेडी और कांग्रेस एक दूसरे से लड़ रही है। इसी बीच बीजेपी का आखिर प्रत्याशी कौन होगा, इस खबर में हम आपको बताते हैं कि आखिर वो 3 संभावित नाम कौन कौन से हैं। और आपको बता दें कि ऐलान भी नितिन नवीन ही करने वाले हैं। तो चलिए इसके बारे में तमाम जानकारी हम आपको विस्तार से बताते हैं। पटना के बहुचर्चित बांकीपुर विधानसभा सीट पर चुनाव रणभेरी बच चुकी है। इस सीट के लिए नामांकन आज से शुरू हो रहा है। जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर पीके के चुनाव लड़ने की औपचारिक घोषणा के बाद अब बांकीपुर से चुनावी दंगल दिलचस्प हो गया है। प्रशांत किशोर पहली बार चुनावी मैदान में उतरेंगे। राजनीतिक हलकों में यह चर्चा है कि प्रशांत किशोर विपक्षी दलों के साझा उम्मीदवार हो सकते हैं, ताकि भाजपा को पटकनी दी जा सके। वहीं दूसरी ओर भाजपा अपनी परंपरागत सीट को कब्जे में बनाए रखने के लिए चुनावी कसरत शुरू कर दी है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के इस्तीफे के बाद जो है अब यहाँ पर उपचुनाव हो रहा है। वहीं आपको बता दें कि जिताऊ उम्मीदवार चयन करने के लिए रविवार को प्रदेश भाजपा कार्यालय में बिहार भाजपा की संक्षिप्त कोर कमेटी की बैठक हुई। सूत्रों के अनुसार आला नेताओं ने बांकीपुर उपचुनाव में संभावित प्रत्याशी के नामों पर करीब 1 घंटे मंथन की और बांकीपुर सीट पर बीजेपी का प्रत्याशी कौन होगा अभी नाम तय नहीं हुआ है, लेकिन 3 चेहरे प्रत्याशी की रेस में सबसे आगे बताए जा रहे हैं। महागठबंधन ने भी अभी प्रत्याशी की घोषणा नहीं की है। हालांकि विपक्षी दलों की ओर से संयुक्त उम्मीदवार पर राय बननी शुरू हो गई है। कांग्रेस आला कमान भी भाजपा को हराने के लिए यही दाव आजमाने के मूड में है। कांग्रेस नेता ऋषि मिश्रा ने पीके को समर्थन करने की अपील करते हुए माहौल गर्म कर दिया है। उन्होंने कहा कि यदि प्रशांत किशोर वहां से चुनाव लड़ने जा रहे हैं तो हमें उनकी मदद करनी चाहिए। भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष की खाली सीट पर भाजपा की हार से पूरे देश में संदेश जाएगा। कांग्रेस प्रवक्ता राजेश राठौर ने उनकी राय को निजी बताया है। वहीं राजद अभी पशुपेश में है और वहीं पिछली बार चुनाव में राजद ने यहाँ प्रत्याशी खड़ा किया था। भाजपा सूत्रों का कहना है कि दावेदारों में प्रोफेसर रणवीर नंदन और नील रतन घोष और इसके अलावा अजय आलोक सबसे आगे चल रहे हैं। चूंकि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के राज्यसभा सदस्य चुने जाने के बाद इस्तीफा दिए जाने से ही बांकीपुर में चुनाव हो रहा है। ऐसे में यह तय है कि बांकीपुर में पार्टी का प्रत्याशी पार्टी अध्यक्ष की मर्जी पर ही तय होगा। वहीं आपको बता दें कि उम्मीदवारों का चयन अंतिम तौर पर केंद्रीय नेतृत्व ही करता है। इसी सप्ताह भाजपा उम्मीदवार की औपचारिक घोषणा कर दी जाएगी। सीएम सम्राट चौधरी की मौजूदगी में हुई बैठक में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा और मंत्री डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल, पूर्व मंत्री राधा मोहन सिंह और मंगल पांडे, सांसद डॉक्टर संजय जायसवाल और प्रदेश संगठन महामंत्री भीखू भाई दलसानिया मौजूद रहे। तो ये सभी नेता जो है मौजूद रहे और उसके बाद बैठक हुई। उसके बाद डिसीजन लिया गया कि आखिर क्या किया जाएगा। तो वहीं इसी बीच आपको बता दें कि ये 3 नाम हमने आपको बताए हैं कि कौन से नाम जो है अभी एक तरीके से बीजेपी में चर्चा का विषय बने हुए हैं, किसका नाम लिया जा सकता है। ये तमाम डिटेल जो है हमने आपको बता दी है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। ऐसी तमाम अपडेट के लिए जुड़े रहे हमसे और देखते रहे न्यूज़ फॉर नेशन। धन्यवाद।